हेलो फ्रेंड्स, हमने अगले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कशन किया है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे निकालना है, कितने स्टेप है, उसका फॉर्मेट क्या है। तो सारे स्टेप मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया है। अगर किसी ने वो वीडियो स्किप कर दिया तो वो पहले एक बार वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपको फाइंड आउट करनी है तो कैसे आपको फाइंड आउट करनी है और उसका स्टेप कितना है और कौन सा स्टेप आपको फर्स्ट कैलकुलेशन रिक्वायरमेंट है। तो आज हम जो करने वाले हैं वो सम नंबर 16 है, भारत लिमिटेड, पेज नंबर 68। The balance sheets of Bharat Limited as on 31st March 2012 is disclosed as under liability. Total liabilities 8,10,000 and total assets is 8,10,000. Other information is given. Step information number 1. Market price of the fixed assets is 10% less. It means fixed assets amount of rupees 4,50,000. It is a book value. But market price of the fixed asset is 10% less, 4,50,000 minus 10%. It's our market value. While the market price of the other current assets is 12% high. Other current assets 2,25,000 plus 12%. Adjustment number 2. Expected rate of return is 15%. Adjustment number 3. Average annual profit before distribution of dividend is rupees 82,350 rupees. It is a average annual profit, but before distribution of dividend. From the above information, find out the goodwill by capitalization of super profit method. कौन सी मेथड आपको यूज करनी है? कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड। जो भी सुपर प्रॉफिट आ रहा है उसमें से आपको कैपिटलाइजेशन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे दो मेथड आती है गुडविल की, एक आती है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और दूसरी मेथड आती है वो ईयर ऑफ परचेज वाली दूसरी मेथड आती है। तो आपको जो जितने भी स्टेप रिक्वायरमेंट है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो आपको कौन से स्टेप रिक्वायरमेंट है तो आप एक बार जरूर देख लीजिए कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। तो आपको फर्स्ट स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। What is formula of this? Total assets minus liability. Okay. Now total assets fixed. First is fixed assets amount of rupees 4,50,000. Fixed assets amount of rupees 4,50,000. इसमें क्या बोला है एडजस्टमेंट में? द मार्केट प्राइस ऑफ द फिक्स असेट्स इज 10% लेस। तो उसमें से आपको 10% लेस करना है तो आपका आंसर कितना आएगा? 4 लाख। तो उसका आंसर आएगा 4,05,000 रुपीज। 4,50,000 माइनस 45,000, आंसर इज 4,05,000 रुपीज। नेक्स्ट कैश। नेक्स्ट असेट्स कौन सी है? कैश। कैश असेट्स is never to be increased. So book value is equal to market value, amount of rupees 60,000. Okay. Other current assets, adjustment number 1. While the market price of the other current assets is 12% high. क्या है? 12% आपको हाई करना है तो आपको अदर करंट असेट्स ओके तो आपकी असेट्स कितनी है? 2,25,000। कितनी है? 2,25,000। वो आपको क्या करनी है? इंक्रीज करनी है। कितने परसेंटेज? 12% आपको इंक्रीज करनी है तो आपका आंसर आएगा 2,52,000 रुपीज। ओके, तो ये आपकी क्या हो गई? टोटल असेट्स हो गई। तो उसमें फर्स्ट जो कैलकुलेशन आया वो फिक्स असेट का आया, सेकंड आया कैश आएगा और थर्ड जो आएगा वो किसका आएगा? अदर करंट असेट्स का आंसर आएगा। ओके, तो उसके लिए आपको टोटल असेट्स इज इक्वल टू 7,70,000 रुपीज। तो ये आपका क्या हुआ? टोटल असेट्स, न्यू असेट्स एज पर द मार्केट वैल्यू आपकी असेट्स कितनी आई? 7,70,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है?
माइनस लायबिलिटी। तो माइनस लायबिलिटी में कौन सी है लायबिलिटी? ओनली वन लायबिलिटी इज अवेलेबल, क्रेडिटर्स। क्या है? क्रेडिटर्स। ओके, उसमें कोई प्लस माइनस नहीं है। अगर कुछ एडजस्टमेंट है तो उसमें प्लस माइनस करने का है, तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो 1,80,000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट आपको कोई लायबिलिटी नहीं है तो वहाँ पे आपको लेस करना है, तो टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू 1,80,000 रुपीज़। कितनी आंसर आएगी? 1,80,000 रुपीज़। ओके, आपकी फॉर्मूला क्या है? टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटी। टोटल असेट्स कितनी है? 7,70,000 माइनस 1,80,000, तो आपका आंसर आएगा नेट असेट्स। उसको क्या बोलते हैं? नेट असेट्स। नेट असेट्स का आंसर आएगा वो 5,37,000 रुपीज़। ओके, तो उसमें से आपको क्या माइनस करना है? लेस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या लेस करना है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बुक में कितनी है? एग्जाम्पल में 1,20,000, तो आपके आंसर कितनी आएगी? 1,20,000। उसमें से लेस करो तो आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड, उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, उसका आंसर कितना आएगा? उसमें से लेस करो तो 4,17,000 रुपीज़। ये आपका क्या हो गया? कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, नाउ स्टेप नंबर 2। आपको स्टेप बाय स्टेप ही कैलकुलेशन करना ताकि आपको याद रह जाए। स्टेप नंबर 2 कौन सा स्टेप आएगा? तो कैपिटल एम्प्लॉयड को आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीपल बाय एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, तो मल्टीपल बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका कितना आया? 4,17,000 रुपीज़ मल्टीपल बाय आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है? 15% मल्टीपल बाय 15% आपको करना है। तो जो आंसर आएगा वो आंसर कितना आएगा? 4,70,000 मल्टीपल बाय 15% आंसर आएगा 62,550 रुपीज़। ये आपका क्या हो गया? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो गया। ओके, नाउ स्टेप नंबर 3 आपको कैलकुलेशन करना है स्टेप नंबर 3 का। तो स्टेप नंबर 3 में क्या आएगा? एवरेज प्रॉफिट। तो स्टेप नंबर 3 कौन सा आएगा? तो स्टेप नंबर 3 में आएगा एवरेज प्रॉफिट। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट का एडजस्टमेंट कुछ दिया है। तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड अमाउंट ऑफ रुपीज 82,350 रुपीज। इट मीन्स आपको एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी आपको कैलकुलेशन करके दे दिया है। अगर नहीं दिया है तो आपको दो मेथड से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। वो फर्स्ट मेथड है वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है, और सेकंड मेथड है वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। जब भी एग्जांपल में आएंगे तब हम कैलकुलेशन करेंगे। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेशन कर दिया है, तो डायरेक्टली आपको आंसर दे दिया है 82,350 रुपीज़। ओके, लेकिन उसमें क्या बोला है? बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। उसमें से क्या लेस करना है? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आपको लेस करना है। तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड उसमें से लेस करते हैं तो 82,350 उसमें से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है? 1,20,000 मल्टीपल बाय 12%। आंसर कितना आएगा? 14,400। तो आंसर आएगा 14,400। तो उसमें से लेस करना, तो आपका नेट एवरेज प्रॉफिट आपका आंसर आएगा वो आएगा 67,950 रुपीज़। तो ये आपका क्या हो गया? एवरेज प्रॉफिट हो गया। ओके, नेक्स्ट आपको स्टेप नंबर 4। क्या स्टेप? तो स्टेप नंबर 4 आपको कैलकुलेशन करना है। तो स्टेप नंबर 4 क्या आएगा? तो स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करना है। उसमें फोर्थ स्टेप है वो सुपर प्रॉफिट। क्या फाइंड आउट करना है? सुपर प्रॉफिट। ओके, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू स्टेप नंबर 3 ले स्टेप नंबर फर्स्ट। तो स्टेप नंबर 3 क्या है? एवरेज प्रॉफिट लेस। आपको क्या लेस करना है? तो
तो आपने जो भी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आया तो उसमें से लेस करना है, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ओके। तो एक्सपेक्टेड एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आया, 67,950 रुपीज लेस 62,000। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का आंसर कितना आया, 62,550। तो आपका सुपर प्रॉफिट आएगा, वो आंसर कितना आएगा, 5,400, ओके। नेक्स्ट आपको क्या कैलकुलेशन करना है, जो भी रिक्वायरमेंट है एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल में रिक्वायरमेंट क्या है, गुडविल, फाइंड आउट द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड। तो स्टेप नंबर 5 गुडविल, क्या फाइंड आउट करना है आपको, गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का आंसर कितना आया, 5400 मल्टीपल बाय, ओके। अगर आपको ईयर ऑफ परचेस दिया तो डायरेक्ट ईयर ऑफ परचेस लिखना है, यहाँ पे ईयर ऑफ परचेस नहीं दिया है, आपको क्या मेथड बोला है, कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आपको जो भी रेट बोला है एक्सपेक्टेड रेट, वो आपको डिवाइडेड में लिखना है। यहाँ पे फॉर्मूला मैंने नहीं लिखी है, तो आपको फॉर्मूला चाहिए तो मैंने आगे वाला एग्जाम्पल में जो वीडियो बनाया है तो उसमें ऑलरेडी मैंने डिस्कशन किया, तो वहाँ पे आपको फॉर्मूला मिल जाएगी, ओके। मल्टीपल बाय आपको 100 करना है, ठीक है। तो वहाँ से आपको गुडविल मिल जाएगी। तो गुडविल का आंसर आएगा, वो आंसर कितना आएगा, 36,000 रुपीज़। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया गुडविल का, 36,000 रुपीज़ एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम्पल भरत लिमिटेड। आंसर आ गया आपका 36,000 रुपीज़, ओके। थैंक यू।